दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस अतरंगी लड़की को आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, जो अजीबोगरीब कपड़े पहनने की वजह से इन दिनों चर्चाओं में है। दोस्तों आपको बता दें कि इस लड़की का नाम उर्फी जावेद है, जो वैसे तो है मुस्लिम, लेकिन ये खुद को मुस्लिम नहीं मानती। दोस्तों उर्फी के इस अतरंगी कपड़ों को देखकर आपके मन में भी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि आखिर ये ऐसे कपड़े क्यों पहनती है। उर्फी का पहनावा बहुत से लोगों को बकवास और वल्गर लगते हैं, तो वहीं कई लोगों को यूनिक और अट्रैक्टिव, जिस पर लोगों का कहना है कि ये ऐसे कपड़े अटेंशन और पब्लिसिटी के लिए पहनती है। पर असल में क्या है सच्चाई, क्यों ये ऐसे कपड़े पहनती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। साथ ही इस वीडियो में हम उर्फी की पूरी स्टोरी जानने वाले हैं, तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों 15 अक्टूबर 1996 को नवाबों के शहर लखनऊ में एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसे आज आप उर्फी जावेद के नाम से जानते हैं। उर्फी बचपन से ही एक अंडर कॉन्फिडेंट शाय चाइल्ड थी और बचपन से ही उर्फी को अपने क्लासमेट्स द्वारा काफी बुली किया जाता रहा है। उर्फी के परिवार में उसकी माँ, एक भाई और एक बहन है। दोस्तों आपको बता दें कि उर्फी अपने पापा को अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानती, क्योंकि उनके पापा ने उन्हें काफी टॉर्चर किया, साथ ही उन्होंने दूसरी शादी भी कर लिया है, जिसके कारण उर्फी और उसके पापा का रिलेशन काफी खराब है। दोस्तों आपको बता दें कि उर्फी ने अपनी स्कूलिंग लखनऊ के एक गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट की है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उसकी स्कूलिंग एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं थी। इसे अपने स्कूल में बहुत ही ज्यादा बुली और टॉर्चर किया जाता रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूलिंग के टाइम पर इसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। स्कूल टाइम पे जब ये केवल 9th क्लास में थी, तो इनके क्लास के कुछ बिगड़े हुए बदमाश लड़कों ने उर्फी के कुछ फोटोज को सोशल मीडिया पर लीक कर दिए, जो कि कुछ दिनों बाद एडल्ट साइट्स पर नजर आने लगे, और ये बात उर्फी के रिलेटिव्स और घर वालों को पता चल गई। इसके बाद इसके घर वालों ने इस पर काफी ज्यादा गुस्सा किया और टॉर्चर भी किया, साथ ही इसका स्कूल जाना भी बंद कर दिया गया, और दूसरी तरफ इनके रिलेटिव्स ने भी इन्हें काफी भला बुरा बोलना शुरू कर दिया। उस दौरान उर्फी काफी परेशान और डिप्रेशन में चली गई। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उनकी गलती क्या है। किसी ने उनकी फोटोज एडल्ट साइट्स पर अपलोड कर दिया, तो इसमें उसका क्या कसूर। उर्फी के घर वाले और रिलेटिव्स उसके साथ बहुत ही बेकार बर्ताव करते थे और उर्फी को ही इन सब चीजों के लिए ब्लेम करते थे। उर्फी ऐसे ही कई सालों तक रिस्ट्रिक्शंस और टॉर्चर्स में रहती रही, और फिर एक दिन उर्फी को पता चला कि उनके पापा उनके फैमिली को छोड़कर दूसरी शादी कर रहे हैं। दोस्तों पहले तो उर्फी को काफी बुरा लगा, लेकिन फिर उसने पॉजिटिव रहते हुए इस बात को एक्सेप्ट किया और समझा कि जब उनके पापा दूसरी शादी कर लेंगे तो ये भी अपनी रिस्ट्रिक्शन से निकल पाएंगी। दोस्तों इनके पापा की दूसरी शादी कर लेने के बाद अपने छोटे भाई बहन और माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इनके कंधों पर आ गई थी, जिसके लिए उर्फी ने कॉल सेंटर में जॉब करना शुरू कर दिया, और साथ के साथ ही उर्फी ने अपना ग्रेजुएशन भी करने लगी। दोस्तों उर्फी को कॉल सेंटर में बस इतना पैसा मिलता था कि जिससे वे 2 वक्त का खाना खा सके। उर्फी को बहुत ही जल्द ये पता चल गया था कि इससे उसका काम नहीं चलने वाला, और तभी उर्फी ने 2015 में मुंबई आने का फैसला किया। मुंबई में आकर वो शुरुआत में अपने दोस्तों के साथ रहने लगी, लेकिन ये वही अंडर कॉन्फिडेंट लड़की थी जिसने अपने आप को हमेशा बुली करते हुए ही देखा था। और भी कुछ टाइम बाद इसने ठान लिया कि अब मुंबई आई हूँ तो कुछ करके ही जाऊंगी, क्योंकि जिंदगी भर कॉल सेंटर की जॉब करके कुछ नहीं होने वाला। उर्फी ने तब फिर एक्टिंग करियर को चुना और फिर कुछ टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन दिए, लेकिन उस टाइम उन्हें एक्टिंग भी नहीं आती थी और न ही मुंबई में इनका कोई कनेक्शन था, इसलिए इन्हें अपना पहला काम मिलने में ही बहुत प्रॉब्लम हुई। उसके बाद फिर जैसे तैसे इसे टेढ़ी मेढ़ी फैमिली सीरियल में साइड रोल करने का मौका मिला, और यही उर्फी का डेब्यू सीरियल था। इसके बाद उर्फी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स करने लगी। उसके बाद फिर जाकर 2016 में उर्फी को बड़े भैया की दुल्हनिया, कसौटी जिंदगी की और चंद्र नंदनी जैसे सीरियल्स में काम मिला, लेकिन फिर भी अब तक उर्फी को कोई पहचान दिलाने वाला काम नहीं मिला था। और फिर जाकर लास्ट ईयर ही उर्फी को बिग बॉस OTT में जाने का मौका मिला, और फिर वहां से ही लोग उन्हें थोड़ा बहुत जानने लगे थे, लेकिन फिर उर्फी पहले हफ्ते में ही बिग बॉस से बाहर हो गई। दोस्तों उर्फी को असली पहचान मिली सोशल मीडिया से, जहां लोग उन्हें एक्टिंग, सीरियल्स और शोज की वजह से नहीं, बल्कि उनके अजीबोगरीब उल्टे सीधे कपड़े पहनने की वजह से जानने लगे। जहां कुछ लोग इनके ड्रेसिंग सेंस को अप्रिशिएट भी करते थे, तो कुछ लोगों को ये बेकार भी लगता था, और जहां अधिकतर लोग इसे टोंट मारते हुए नजर आते हैं, जिस पर उर्फी का ये भी कहना है कि ये सोशल मीडिया ना होकर 90s की सास हो गई है, जिसे देखो यहाँ टोंट और ट्रोल करता हुआ नजर आता है। पर दोस्तों इन सब से उर्फी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उर्फी कहती है कि उसे हमेशा से ही फैशन डिजाइनिंग, क्लोथ्स डिजाइनिंग और कुछ क्रिएटिव करने की चाहत थी।
उर्फी का कहना है कि क्यों सिर्फ रेड कारपेट पर ही यूनिक और स्टाइलिश कपड़े पहने जाए। हमारा मन हो तो हमें रोजाना कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए और यही इनका टैलेंट और क्रिएटिविटी है जो ये हमेशा से ही लोगों को बताना चाहती थी। और अब किसी के भी कुछ बोलने से इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये थी उर्फी जावेद की पूरी कहानी। बाकी आपका इनके बारे में क्या विचार है आप हमें कमेंट में जरूर लिखना। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।